नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा, वतन की आवाज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। ख़ास तौर पर हमारे मरहूम सालम चाउच साहब के फर्जन, माफ़ करना आपका नाम भूल गया, सिद्दीक भाई, सिद्दीक की तारीख़ में जो है आपके वालिद का बहुत बड़ा रोल रहा। और जब भी बारिश तो बारिश, अगर तूफ़ान भी आ गए तो उन्हें जलसा कराना चाहते थे। तो मैं बहुत दूर था तकरीबन यहाँ की। आज अपनी जो रोड शो थी, वो रोड शो के बाद में मैं बंजारा हिल तक ज़रा काम से गया था, लेकिन वार्निंग थी कि आना सो आना, इसलिए भगा भगा कर आया गाड़ी। बहरहाल इलेक्शन है और आपको जो है 30 नवंबर के दिन अपनी राय दही का इस्तेमाल करना है। उमन तो ऐसा होता है कि जो पुराने शहर का इलेक्शन है, जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, कहाँ कहाँ से ख़वातीन को लाते नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से मर्द हजरात को लाते ये नहीं मालूम, और उनका वोट डाल दिया जाता है। जो लोग मुकामी लोग हैं वो तमाशबिन रहते, खामोश देखते रहते। अगर कोई चाहने वाला है हमारा, वो पोलिंग बूथ तक भी अगर गया तो उसका वोट डल जाता, ऐसा अक्सर होता। और एक दूसरा ये डिफ़ॉल्ट होता कि अगर आपके घर में 10 आदमी हैं तो 1 या 2 लोग जाके वोट डालते, बाकी के जो है लोग वोट डालते ही नहीं। तो जो लोग वोट नहीं डालते उनका वोट बोकस हो जाता है। लेकिन अब जो नई ये 30 तारीख के दिन जो पोलिंग हो रही है, गौर से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ। अब जो 30 तारीख के दिन जो पोलिंग हो रही है, जो वोटर स्लिप है, वो वोटर स्लिप पे बार कोड आया है। बार कोड, जैसा आप कहीं शॉपिंग करने जाते तो उसमें एक बार कोड रहता, वो स्कैन करता, उन्हें स्कैन करे तो उसकी फोटो उसके स्कैनर में आती। तो अब जो है आप जब वोटर स्लिप लेकर जाएंगे अपनी, आप वो स्कैन करेंगे, आपकी फोटो आएंगी तो आपको वोट डालने देंगे। नहीं, अगर आप जो है मरूमीन का वोट लेके जाएंगे डालने के लिए, या आपके कोई भाई है उनका वोट डालने के लिए, और फोटो मैच नहीं हुई तो इमीडिएटली उनको वही पोलिंग स्टेशन से अरेस्ट कर लेंगे और तकरीबन 6 महीने उनको जेल में सड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुख्तलिफ खबर आ रही है, हमारे मुखालिफिन ये सोच रहे हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा है ये हमको नहीं मालूम हो रहा है। हमको पल पल की खबर है, हर किसी की खबर है हमें, वो फेंगड़ा शैतान क्या करने वाला है और ये लंगड़ा क्या करने वाला है, और आपके बहरहाल जो भी है वो कुटुंब में जो भी है ना, ये लोग क्या क्या करने वाले हैं सारी खबर है। और हर चीज़ की तोड़ भी हम बनाकर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन जो है याकूतपुरे का, ये एक अमजदुल्ला खान का इलेक्शन नहीं है। अमजदुल्ला खान एमएलए बनेगा या एमएलए नहीं बनेगा तो भी अमजदुल्ला खान खुश रहेगा। उल्टा ये होगा कि एमएलए बनेगा तो 5 साल तक फिर अमजदुल्ला खान को आपके दरमियान में काम करवाते रहना है। आइए ऊपर आइए, लीडर साहब ऊपर आइए, आ जाओ ऊपर। तो बहरहाल क्योंकि ये इलेक्शन जो है याकूतपुरे के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, आपके मुस्तकबिल का है। ये बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा है, इसको कल मुझे स्कूल को भेजना है। ये बच्चा, ये जो ज़ईफ इंसान है, ये इनके पास कुछ काम नहीं है, इनके पास कुछ काम नहीं है, तो मुझे इनको रोजगार लगा कर देना है। तो याकूतपुरे की मुस्तकबिल का फैसला याकूतपुरे के लोग 30 तारीख के दिन करेंगे। इनको चुनना है कि काम वाला होना या नाम वाला होना। ये 30 तारीख के दिन फैसला होगा। मैं तमाम से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है और हमारा लाइव अगर ये जलसा सुन रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, यानी मैं 3 हिस्सों में हमारे वोटर्स, हमारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पहला हिस्सा ये है जो याकूतपुरे के वोटर है, जो अब फिलहाल याकूतपुरे में मौजूद है। दूसरा याकूतपुरे के वोटर्स है
जो बाहर गल्फ कंट्रीज में हैं, अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। एक वो तबका जो मेरा चाहने वाला है, वो याकूतपुरे का वोटर नहीं है। तो मैं इन तीनों से अलग अलग बात करना चाहता हूं। पहले जो लोग यहां पर याकूतपुरे के वोटर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये होता कि वो बाहर से जो खवातीन को ला रही वो लोग वोट डाल ले रहे। अगर आप अपना एक वोट नहीं डाल रहे तो मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। तो अभी इसमें जो है मेरी मेहनत, आपकी ख्वाहिश दोनों बेकार हो जा रही। आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां एमएलए बनना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां आपके गलियों में फिरकर आपके गलियों को डेवलप करना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बच्चे के लिए स्कूल बना के देना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बीमार जो है कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट है, उसकी मदद करना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बेवा का सहारा बनना, जो एक यंग विडो है, नौजवान लड़की बेवा हो गई, उसके मासूम बच्चियां हैं। आपकी ख्वाहिश है कि वो जो नाइंसाफी हुई है खवातीन के साथ, जो घर में बैठी हुई है, जिसका शौहर ना तलाक दे रहा ना खुला दे रहा, 5-5 साल उसको अटका के लटका दिया, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ना। तो ये तमाम आपके ख्वाहिशात जो है, आप वोट डालेंगे तो अमजदुल्ला खां को एक मजबूत खांदा मिलेगा, अमजदुल्ला खान का हाथ मजबूत होगा और अमजदुल्ला खां मुसलसल आपके उन मसाइल को हल करने के लिए लड़ते रहेंगे। अब यहां पर तो ये हो गया कि आप लोग जो वोटर्स है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पहले अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए। अगर 10 वोट है आपके घर में तो पूरे 10 वोट डालने की कोशिश करिए, पूरे 10 वोट, एक भी वोट नहीं मिस होना। आप दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए, अरे वो वहां पर ऐसा हो रहा, अपने लोग का क्या है। अब यानी हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है बोलूं मैं आपको, पोलिंग के दिन मुझे एक फोन आता, आप जो है, अब जैसा हमारे एक पार्टी के वर्कर है, मैं उनको एक पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी दिया। मैं उनको, समझिए ये गली में कौन सा है, ब्लू बर्ड है शायद स्कूल, मैं उनको अगर जिम्मेदारी दिया ब्लू बर्ड स्कूल की, अगर मैं उनको जिम्मेदारी दिया, उन्होंने क्या करते मिस्टर, ब्लू बर्ड की जिम्मेदारी छोड़ देते, छोड़ के मेरे को कॉल करके बोलते, साहब संतोष नगर में बोका सिंह हो रही कहते, साहब SRT कॉलोनी में बोका सिंह हो रही कहते, साहब उधर बोका सिंह हो रही कहते। जबकि मैं मौजूद हूं संतोष नगर में, कई वाकयात है। एक बूथ नंबर बोल रहे हैं, मैं खुद वहां पर बैठा हुआ हूं, वहां पर मेरे साथ ACP है। तो ये फिक्र छोड़ दीजिए, शाम में 5 बजे तक आपका काम सिर्फ यही है, जो लोग हमारे जिम्मेदार है और जो लोग वोटर्स है और जो लोग सुन रहे हैं, उस दिन कोई किसी को फोन करके कैफियत मत लीजिए। कोई अफवाहें भी उड़ेंगे, कई किस्म के अफवाहें उड़ेंगे। अगर कोई बोलेंगे कि भाई अमजदुल्ला खां पे हमला हो गया, अमजदुल्ला खां को फलाना हो गया, आप बोलो 5 बजे मिलेंगे, जो भी है, जब बाद में फैसला करेंगे। पहले वोट डालेंगे, पहले वोट डालेंगे, घर वालों का वोट डालेंगे, अड़ोस पड़ोस का वोट डालेंगे। उसके बाद में आपकी क्या जिम्मेदारी है, पहले आपका वोट, बाद में आप अपने घर वालों का वोट। अड़ोस पड़ोस को भी पूछ लो, खाला माँ, खाला जान, फुप्पू जान, सबकी मिजाज पुरसी करना उस दिन। बाजू घर वाले हैं, उनकी मिजाज पुरसी करो, क्या भाई आप वोट डाले नहीं डाले। अच्छा, उसके बाद में क्या करना, अपने जो रिश्तेदार याकूतपुरे में है उन डाले, ये काम करो बस। ना मेरे को कोई फोन करिए ऐसे ही, जब तक आप अपने आंख से अगर कोई चीज नहीं देखे, आप जो है कोई टेलीफोन करके खैर खैरियत लेने की कोशिश मत करिए 5 बजे तक। दूसरी चीज यह है कि जो लोग बाहर है, यानी यहां पर नहीं है, याकूतपुरे के वोटर है, वो लोग सऊदी में है, अमेरिका में है, वो है, तो मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने घरों को कॉल करिए, आपके घर पे कॉल करिए, कॉल करके आप उनको जो है पोलिंग के दिन याद दिलाइए कि आप जाके वोट डालिए। अब ये दोनों ग्रुप्स में, अब जो बाहर हैं हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो चंद्रायन गुट्टे के हैं, चार मीनार के हैं, गोश, यानी मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, सबकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां एमएलए बनना। अमजदुल्ला खां एमएलए बन गया तो सिर्फ याकूतपुरा नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के मजलूमों की आवाज बन जाता है। कोई एनकाउंटर नहीं होगा, कोई मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कोई चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके जो है
कोई मस्जिद को, कोई दरगाह को, कोई कब्रिस्तान को तोड़ दे रहा। ये तमाम अवाम की एक ख्वाहिश है कि भाई एक ऐसा दौरा है दोबारा कि लोग फिर से अमानुल्लाह खान को याद करें। जिस तरीके से गाजी मिल्लत आपके दरमियान में फिरते थे, मुझे आज भी याद है। आज हम उन गलियों में गए तो मुझे याद आ रहा था कि वो नशेमन नगर, आज देखिए कि नशेमन नगर वो कैसे बस्तियां बस गए। आज से पिछले 20-25 साल क्या हालत होती थी वहां पर, क्या परेशानियां होते थे। हिंदुस्तान में कहीं भी फिसाद हो तो वहां पर एक दूसरे को फतरे मार लेते थे, गड़बड़ा होते थे। तो आजकल जो है पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, हर किसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, खानदान वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्त अहबाब का व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहली मर्तबा जो वोट दे रही, यानी 18 साल के पहली मर्तबा है, जैसा ये बच्चा है, फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ, तो आपका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्तों का, खानदान का एक है, भाइयों का एक, रिश्तेदारों का एक। तो उसमें आप लोग क्या करिए, ये इलेक्शन को कैसा भगाना देखिए। अब ये देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हूं उतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता इलेक्शन में, जो मेरे मुखालिफिन कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, ऐसा यूट्यूब खोलो हमारे मुखालिफिन का ऐड, फेसबुक खोलो हमारे मुखालिफिन का ऐड, यानी बड़े बड़े इश्तिहारात, पोस्टर, तमाशा है, हंगामा है। याखुद पूरे पे पूरा पैसा लाओ, डंप करो, यहाँ पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चा करो, उनको खरीद लो, इनको खरीद लो। अब ये स्टार्ट हो गया, कल से शुरू हो गई खबर। कल मुसलसिल 3 दिन से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, बड़े बड़े पैकेट आए हैं, ऐसे 1000 पैकेट रखे हुए हैं। तो हमारे एक साहब जो मेरे चाहने वाले हैं, उनके घर में बैठक है उनकी, तो उन्होंने क्या करे, वो राशन के किटों की वीडियो लेके मेरे को भेजे, बोले साहब ये आपके खिलाफ में ये खवातीन को ये लोग बांटने वाले हैं। ये राशन के किटा जो है, ये फेंगड़ा शैतान भेजा कहते हैं, इनके घर में रखे हुए हैं, ये बांटने वाले हैं ये राशन के किटा, और 5000 रुपए की एक किट है। पहले क्या करेंगे, इनको टोकन देंगे, टोकन देके अगर कॉन्फिडेंस की औरता है ये कि धोखा नहीं देते, तो इनको हम राशन किटा देंगे बोल के। और आप इसका इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, ये राशन किटा घटा दो और इसके खिलाफ में केस बुक कराओ। तो मैं उनको बोला, मियां ये अब एक दिन नहीं बटेंगे राशन किटा, ये 5 साल तक बटना है, ये 5 साल तक बटेंगे। बोला कहीं को तुम ये कंप्लेन ना करके गरीबों का नुकसान पहुंचा रही, अपना ही पैसा है ना, वो अपना ही पैसा अपने को आ रहा रिटर्न, अपने को लूटे सो वाले लाके अपने को दे रही। तो मैं नहीं करा कंप्लेंट, नहीं करा, बखुदा नहीं करा मैं कंप्लेंट। मेरे कने वीडियो है, अगर आप बोले तो, अगर कोई देखना चाह रहे तो मेरे को वो वीडियो में बता सकता हूं। इन हंस रहे, देखो इनको मालूम है, हमारे हाजी मियां के भाई को सब मालूम। तो बहरहाल मैं नहीं करा। अब ये गरीब तबके में जो है ऐसे राशन के किटों का गेम खेल रहे। अब जो अच्छा एरिया है, जहां पर अच्छा एरिया है, वहां से खबर आई मेरे को, साहब एक 400-500 क्रिकेट के किटा रखे हुए हैं, एक के घर में रखे हुए क्रिकेट के किटा बना के मंगाए, कुछ जिम का मटेरियल है। अब ये बांटेंगे बोल के, नौजवानों में बांटेंगे, बांट के जो है उस पर लिखा हुआ है पूरा, पतंग उतरी हुई है उस पर, ना जाने क्या क्या पूरा निशाना लिखे हुए है। अब ये 10 दिन में पूरा चालू है, ये समझो आप मेरी बात को। तो वो भी वीडियो आया मेरे कने, मैं उनको भी बोला ये मत करो आप लोग कंप्लेंट, ये बटने दो, ये बटने दो। मैं एक मिसाल दिया उनको, ये केसीआर जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, तो केसीआर जो है बाई इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस वाले क्या करे, केसीआर को हराने के लिए गाड़ियों में सूटकेस भर के ले जाके पैसे बांटे, लेकिन केसीआर इलेक्शन जीता, बाई इलेक्शन। तो अवाम जो है, आज मैं बोल रहा हूं बखुदा, आज जो है वोटर डिसाइडेड है याकुतपुरे का। आज मेरे को एक बोलता हूं मैं आपको, वो ये राशन के किटों की स्टोरी हो गई, ये हो गई। एक नौजवान, एक स्पोर्ट्स की एक लड़की है,
कभी हमारे साथ रहती थी, मेरे कने आती थी। वो आजकल एमआईएम में बहुत एक्टिव है, शायद कुछ कारपोरेटर वो बना देते बोल के बिचारी बहुत फिर रही, तो गली गली फिर रहे उन्होंने औरतों की, खवातीन को ले लेके। तो वो लड़की जो है अपनी सहेली से गुफ्तगू कर रही, जो एमआईएम की कैंपेनिंग कर रही, पूरी चंद्रायन गुट्टे में डोर टू डोर जा रही। तो ये दोनों सहेलियां बात कर ले रहे थे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आई मेरे कने। तो उसमें ये बोल रही कि अजी वो सुने क्या बोल रही, दूसरी सहेली बोल रही क्या है अब्बा, वो अमजदुल्ला खां का क्या चल रहा जी। ऐसा दरवाजा खोले तो औरतें पतंग देखते था मुंह चुड़ा के देख रहे हम लोगों को। ये दो लड़कियां आपस में बात कर ले रही। वो बेचारी ये सहेली मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग भेजी कि जो एमआईएम की कैंपेनिंग कर रही, वो लड़की खुद मेरे को भेजी कि दरवाजा खोले, उनकी रसीद बताए तो मुंह चुड़ा के देख रही औरतें, क्या करे 5 साल तक हम फैसला कर लिए हैं। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन एडामेंट है के, खवातीन जो है इंतजार में 30 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन जो बड़े पैमाने पर खवातीन निकलेंगे घरों से। आज की तारीख तक याकुतपुरे के खवातीन इतने नहीं निकले। हर खवातीन ये सोची भी है जबरदस्ती अपने मर्द को निकालेंगी बाहर, अपने बेटों को निकालेंगी, चल निकल जा अमजदुल्ला का गोड़ डाल क्या। तो बड़े पैमाने पे जो खवातीन वोटर्स है, ये जो अल्लाह ताला 4 साल से जो प्रजा दरबार में जो खिदमत लिया, जो मजलूम औरतों की जो मैं मदद किया, अल्लाह मेरे से जो काम लिया, आज पूरी खवातीन याकुतपुरे की तुली हुई है, बस इंतजार में है। रोज कैलेंडर देख रहे हैं, जैसा रमजान आने से पहले देखते 10 दिन है रमजान को, 15 दिन है रमजान को, 5 दिन है रमजान को। तो ये हाल है अब याकुतपुरे का। अब ना क्रिकेट की किट चलेंगी, ना राशन की किट चलेंगी। अब क्या होगा, अब इसके बाद का, यानी इंटरवल के बाद की भी स्टोरी सुनो। अब ये इंटरवल तक सुने स्टोरी। अब इंटरवल के बाद की क्या स्टोरी रहेंगी, इंटरवल के बाद में ये होगा कि आप अचानक सुन के परेशान हो जाएंगे। 3 तारीख को फैसला आ जाएगा, 9 तारीख को नई सरकार बनेगी। तो अब जब नई सरकार बनेगी तो आज का जो प्रेडिक्शन है ना, पोल, यानी ये है कि आधे आधे आएंगे, कांग्रेस और बीआरएस को बराबर बराबर आएंगे। तो ये मैच टाई हो गया। टाई मैच बोले तो समझे ना, आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं ना। अब ये मैच टाई हो जाएगा तो एक एमएलए जिधर गिरा इधर हाथ रखे तो इन्हें चीफ मिनिस्टर, इधर हाथ रखे तो इन्हें चीफ मिनिस्टर, वो रहेगा तुम्हारा एमएलए याकुतपुरे का। तो याकुतपुरे का एमएलए दूल्हे भाई रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा याकुतपुरे का एमएलए? पूरे असेंबली का दूल्हे भाई रहेगा। उन्हें अगर बोलेंगे नकटा मामू तो उन्हें सीएम, उन्हें बोलेंगे चपटा मामू तो उन्हें सीएम। तो बहरहाल ये स्टोरी भी होने वाली है। और एक बात सुनिए, अब ये एमएलए इलेक्शन होने के 6 महीने के बाद में या 8 महीने में, 1 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन है। अब एमपी साहब बेबहरे हो जाएंगे, एमएटी जीत गई बोल के। अभी चुनू दीवाने दीवाने बातें कर रहे तकरीर में। अभी चुनू जो है हौले हौले दीवाने दीवाने बातें कर रही। कभी बोल दे रही वो क्या की तकरीर में बोल दी, कोई एक वीडियो भेजे मेरे को, वो 1500 साल बोल दिए, 15 साल बोलने जाके। तो एमपी साहब बेबहरे हो जाएंगे होके। अब ये पूरा जो हिंदुस्तान फिर रही ना, उन्होंने बीजेपी आरएसएस को जिता लेते हुए, ये सोब मियाँ ये फाइल बंद रखो बैगन की, अपनी सीट खतरे में आ गई बोल के अब उन्होंने यहाँ भवानी नगर में घर ले लेंगे। अब वो एमपी साहब आके तालाब कट्टे में घर ले लेंगे यहाँ पर। आप लोग 4 एमपी साहब आके यहाँ रहे ना, 4 है ना? नहीं आंदो, अरे जरा ठहरो मियाँ, जरा समझो बात को। अरे कहीं कोई इतनी उजलत, ये बच्चे ऐसी उजलत कर रही, इनका बस चला तो आज ही सर्टिफिकेट दे देते मेरे को। मैं बोला खवातीन बिल्कुल एडामेंट है बोले तो ये खवातीन से ज्यादा ये बच्चे, और इसमें ऐसे बच्चे हैं जो वोट भी नहीं डालते, इनका बस चला तो अभी दे देते सर्टिफिकेट। तो बहरहाल इश्यू ये है कि एमपी साहब आके वो मम्मी साहब के घर के बाजू के घर ले लेंगे। अब इन्हों रह जाएंगे यहाँ पर।
अब मैं कार एमएलए बना तो मेरा जो फंड रहेगा, अब मैं एमएलए बनते ही जो है ये जो 7 कारपोरेटर हैं कभी गलियों में नहीं दिखते, अब ये रोज इल्ला बुट्टी परेड शुरू हो जाएंगी, नागिन भी आ जाएंगी, उधर से उन्हें भी आ जाएंगी, इधर से इन्हें भी आ जाएंगी, पूरे आ जाना यहाँ पर। अरे नागिन बोल तो कहीं को हंस रहे नहीं आता तुम लगा, ये बच्चे बहुत वो है जी ये। अब ये पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। अब पूरे 7 कारपोरेटर निकल के एक मेनहोल साफ कराएंगा, एक वो गड़ा बंद कराएंगा, एक वो लाइट चालू कराएंगा। अब उसके बाद में यानी हर कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए, तो इमीडिएट 7 करोड़ आ गए आपके याकुतपुरे को, मेरे 3 करोड़, 7 और 3 10। एमपी साहब क्या करेंगे, पूरा अपना एमपी बजट भी लाके यहीं डालेंगे। एमपी को 6 करोड़ मिलते, 5-6 करोड़, तो ये 10 और 5 करोड़ 15 करोड़ का 1 साल में काम हो जाएगा। ये तो इनिशियल है, शुरुआत है। ये जो नाला जो 2.5 साल से नहीं बना रहा ना, ये 9 तारीख के दिन काम चालू हो जाएगा इसका। 9 तारीख के दिन काम चालू हो जाएगा इसका, याद रख लो आप। नई सरकार बनते ही पहला काम रहेगा नाले का, नहीं तो फिर 1-2 बगल में इशू वही नाले में डाल देना, वही नाले में ऑफिसरों को डाल देंगे अंदर। अब यहां पर जो है कुरैशी कम्युनिटी, खास तौर पर मैं जो बार बार ये कुरैशी कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे तालाब कट्टा, भवानी नगर और याकुतपुरे में और पूरे जितने भी कुरैशी कम्युनिटी के लोग हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, गौर से। आपके लीडर हैं क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम मेरे को, आपके सदर क्या बोल रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के उनके भी दरमियान बहुत तंजीमें हो गई। पहले एक ही था जमेतुल कुरैश बोल के, अब हर गली गली एक एक तंजीम हो गई बेचारों की। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जब से ये मनहूस की सरकार आई, जब से ये मनहूस की सरकार आई, इनका जानवर पकड़ ले रही, इनके गाड़ियां पकड़ ले रही, इनके माल जब्त कर दे रही। अरे बकरीद आते ही जो है पेट में दर्द चालू हो जा रही। ये बोल रही कि पाड़े नहीं लाना, वो 7 से बढ़ के नहीं लाना, वो 6 से बढ़ के नहीं लाना। कभी 2014 से पहले सुने आप लोग कि कोई कालू, कोई लेंडू आके जो है जानवर को रोका बोल के कभी सुने आप लोग? नहीं सुने। अब क्या होगा, अब अमजदुल्ला खां एमएलए बन गया समझो आप। अब अमजदुल्ला खां गाड़ी में बैठ के ड्राइवर बन के माल लाएंगा इनका। जब सामने कोई आएगा तो क्या होगा समझ जाओ, क्या होगा, खत्म। ना राजा रहेगा ना बाजा रहेगा। तो मैं ये कम्युनिटी के तमाम लोगों को बोल रहा हूं, 30 तारीख के दिन पूरे तेज करके रख लो, पूरे तेज करके रख लो, वोट डालो, जाके अपने घर के खवातीन को निकालो उस दिन, वोट डालो। 3 तारीख के बाद में कितना माल लाना है लाओ, बॉर्डर पे मैं ठहरता हूं जाके, कौन रोकता देखेंगे। आता हमने खाली मैं ही बकरीद में इतना ऐलान करा कि मैं रातों को फिरूंगा, कौन रोकता बोले तो एक गोवा को भाग गया, एक बिदर, एक कहा कि बंबई को चले गया। तो 5 साल तक कोई माल को, कोई जानवर को नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। हर गाड़ी में मेरी फोटो लगा के लाना माल को, कोई पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा। कानूनन पुलिस वालों को इख्तियार नहीं है गाड़ी रोकने की। अगर कोई गलत जानवर आ रहा तो एनिमल हस्बेंड्री वाले आना रोकने के लिए। उनको रात में सो जाते माल उठा के, उनको कहा रहते। तो बहरहाल ये कुरैशी कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी है ऑटो ड्राइवर्स। हमारे याकुतपुरे में जो है ऑटो ड्राइवर्स बहुत है, और हर ऑटो ड्राइवर जो है फाइनेंस पे है ऑटो। अरे उसके घर में कुछ परेशानी आ जाती, जैसा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, पूरे ऑटो ड्राइवर से मेरी गुजारिश है, पूरे याकुतपुरे के जितने ऑटो ड्राइवर्स है जो फाइनेंसरों के जुल्म में हैं, जो सूद पे पैसे बन बन के परेशान है, मैं अमजदुल्ला खान गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, कोई फाइनेंसर का जुल्म नहीं होगा। कोई फाइनेंसर आके अगर किसी का ऑटो खींचेगा, अपन भी उसको खींच देंगे, अपन भी खींच देंगे।
अपन कौन सा खामोश बैठने वाले हैं? अपन तो तगामत तो जंगामत बोल के निकल जाएंगे। अपन कुछ भी नहीं है तो ये हाल है। एमएलए बन गए तो सोचो, अपन भी तंगामत तो जंगामत खत्म। तो बहरहाल 5 साल तक अगर ऑटो ड्राइवर्स को सुकून की जिंदगी सोना है और कोई फाइनेंसरों का जुल्म नहीं सहना है और फाइनेंसरों के ने जाने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन एक स्कीम लाएंगे। क्या स्कीम लाएंगे? कि डायरेक्ट लोन होना। ये वया बैंक नहीं, ये बैंक, अरे कौन बैंक देता जी अपने को लोन? अपन ब्लैक लिस्टेड करते। और एक बड़ी बात, कोई बैंक में जाके तालाब कट्टा भवानी नगर वाला लोन अप्लाई करा तो देते लोन। आज तक किसी, ये पूरे भरे मजमे में बोल रहा हूं, किसी को क्या बैंक का लोन या गवर्नमेंट का लोन मिला? नहीं। मेरे पास एक स्कीम है, ऑटो ड्राइवर्स की स्कीम, जैसा कर्नाटका में है और आपके दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल एक अच्छी स्कीम लाया था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार डायरेक्टली ऑटो देती, उसको डायरेक्ट ऑटो देती 3-3.5 लाख का, और उन्हें महाना जो है ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 3000 इंस्टॉलमेंट है। तो हम जो भी सरकार बनेंगी उसको हम मजबूर करेंगे। कैसा मजबूर करेंगे? हम तो दूल्हे भाई रहेंगे ना सरकार के, हम तो दूल्हे। अब हम जो बोले वो सुनना। अब दूल्हे भाई को नाराज तो नहीं करती सरकार, कोई भी दूल्हे भाई को नाराज करते नहीं करते। तो हम लाएंगे स्कीम, जिसको भी ऑटो होना है आप आओ, गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऑटो दिलाएंगे, डायरेक्ट। अब बहरहाल क्योंकि मजीदुल्लाह खान फरद को भी आपको सुनना है, कई स्कीम है। 5 साल खामोश नहीं बैठेगा बंदा। अमजदुल्लाह खान तुमको रुस्वा नहीं करेगा। तुम कभी ये शर्मिंदा नहीं होना कि मैं अमजदुल्लाह खान को वोट दिया, अमजदुल्लाह खान ने कोई ऐसा गलत हरकत किया। अमजदुल्लाह, तुम्हारा वोट पूरा जितने भी मजलूम की आवाज रहेगा, आपका वोट जो है, बिठा दो, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, मिलेंगे आराम से। 5 साल तक मिलना है, बैठो। तो बहरहाल नहीं, इन लोगों के ऊपर भी जरा करना है वर्कआउट, समझो आप। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर डालेंगे अपन इंशाल्लाह, क्योंकि आप पूरे ओल्ड सिटी में जो है, तो बहरहाल 5 साल तक काम होते रहेगा। जैसा मेरा नारा है, एक बार नारा लगाओ कि 30 तारीख के दिन आओ, ऊपर आओ, इधर आओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आओ यार, टाइम खराब नहीं होना। आ जाओ, 2-4 जने, बच्चा आराम से बोलो क्या है? सिलेंडर, 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 सिलेंडर। ये आप लोग बोलेंगे, फिर 5 साल तक मैं क्या बोलूंगा? डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट। यार जिंदा, सोबत बाकी। दीजिए नाज़रीन, अब इजाज़त, मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल वतन की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।